Hello everyone, welcome to my channel Perfect Education Classes. This video is based on concept clarity and the topic is a journey of food. The journey of food मतलब जो फूड हम खाते हैं, जो हमारी प्लेट में आता है, तो उसे हमारी प्लेट तक आने से पहले बहुत एक लंबा सफ़र तय करना पड़ता है. फूड ट्रेवल्स अ लॉन्ग डिस्टेंस बिफोर इट रीचेस अस. ठीक है, तो इसके बारे में ये सारा कुछ बताएंगे इसमें कि किस तरह से फूड हमारी प्लेट तक पहुंचता है, हमारे पास तक पहुंचता है, जो भी हम खाना खाते हैं, वेजिटेबल है, फ्रूट्स है और पल्सेस हैं, स्पाइसेस, ऑयल, जो भी चीज़ हम हर चीज़ खाते हैं, तो वो हमारे पास तक कैसे पहुंचती है. तो यही हमारे लेसन का हमारा जो आज का टॉपिक है वो है द जर्नी ऑफ फूड. द जर्नी ऑफ फूड. जर्नी हर तरह के फूड की जर्नी है इसमें. केवल ये नहीं है कि गेहूँ चावल के बारे में ही बताया जाएगा, सभी तरह का फूड होता है. ठीक है, तो ये किस तरह से ये फूड प्रिपेयर किया जाता है, ये जो हमारे पास तक आता है और फिर हम इसे खाते हैं, तो इसके लिए एक फार्मर को कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है. ठीक, क्योंकि ये सब चीज़ें फील्ड में ही ग्रो करती हैं पहले, उसके बाद ही हमारे पास आती है. फार्मर जो है इसको पहले अपनी फील्ड को प्रिपेयर करता है, फिर उसमें सीड को बोता है और फिर उसके बाद उसमें इरिगेशन के उसमें वाटरिंग करता है, फिर बहुत सारे काम होते हैं. कैसे वो मार्केट में आता है, होल सेलर के पास से शॉपकीपर के पास और शॉपकीपर के पास से हमारे पास. ठीक है, तो हमें तो सिर्फ इतना ही प्रोसेस पता है कि हम शॉपकीपर से जाकर इसको ले लेते हैं और हमें मिल जाता है, लेकिन इसके पीछे कितना लंबा प्रोसेस होता है वो सारा इस टॉपिक में आपको हम बताएंगे. द जर्नी ऑफ फूड. ठीक है, तो शुरू करते हैं इसे. फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स इन द फील्ड. ये तो आपको पता ही है कि फार्मर्स जो है वो फील्ड में जो है अपने क्रॉप्स को ग्रो करते हैं. फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स इन द फील्ड. अब इसके बहुत सारे मेथड होते हैं. ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस एकदम से ही मिल जाती हैं ये हमें. ये मतलब वो अगर कोई भी क्रॉप उन्हें बोनी होती है, जैसे उन्हें गेहूं अगर बोना है तो वो उसको बोएंगे कम से कम 6 महीने पहले. ठीक है, तो वो जाके फिर उसी टाइम पे मिलता है जब उन्हें चाहिए होता है. तो ये ऐसा नहीं है कि एकदम से बोया और एकदम से जो है फसल तैयार हो गई. ठीक है, तो अब इसके प्रोसेस देख लेते हैं कौन कौन से. प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स. प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स. ओके, तो सबसे पहले क्या किया जाएगा इसमें, जब हमें कोई भी फसल बोनी है, आपको भी अगर कोई प्लांट लगाना है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सॉइल देखोगे. सॉइल में सही से उसको प्लोइंग करोगे, उसको सॉइल को अच्छी सॉइल यूज़ करेंगे कि मतलब जिससे हमारा प्लांट जो है अच्छा हो. आप भी कोई कोई भी आप प्लांट लगाना चाहे तो. ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, प्रिपेयरिंग द फील्ड. अपनी फील्ड को ये प्रिपेयर करते हैं, जो इनका खेत होता है. ठीक है, तो इनका फर्स्ट काम जो होता है इनका वो होता है प्रिपेयरिंग द फील्ड. सबसे पहले ये फील्ड को प्रिपेयर करते हैं. कैसे प्रिपेयर करते हैं इसे, इसको प्रिपेयर करने के लिए ट्रैक्टर्स के थ्रू जो है उसमें प्लोइंग करते हैं, मतलब खेत को जोतते हैं. उससे क्या होता है, नीचे सॉइल जो है वो नीचे की ऊपर हो जाती है, ऊपर की नीचे हो जाती है, और वो एक सॉफ्ट हो जाती है. जो सॉइल होती है, जो हार्ड हो रही होती है पहले, वो सॉफ्ट हो जाती है. उससे क्या होता है, उसमें एयर का आना जाना, मतलब एयर जो है उसमें ईजिली पास हो जाती है, क्योंकि सॉइल के अंदर एयर का पास होना भी बहुत ज़रूरी है. अगर एयर पास नहीं होगी तो हमारा सीड जो है वो ग्रो ही नहीं कर पाएगा. ठीक है, तो ये सबसे पहले सॉइल को क्या करते हैं, प्लोइंग करते हैं. बाय प्लोइंग द सॉइल. कैसे प्रिपेयर करते हैं फील्ड को, बाय प्लोइंग द सॉइल. प्लोइंग द सॉइल. अब सॉइल को कैसे ये प्लोइंग कैसे करते हैं, प्लोइंग करते हैं ये किसके थ्रू, ट्रैक्टर्स के थ्रू. इससे क्या होता है, प्लोइंग सॉइल को प्लो करने से सॉइल बिकम्स सॉफ्ट. सॉइल बिकम्स सॉफ्ट. सॉइल जो है वो बिल्कुल मुलायम हो जाती है, जिससे कि इन्हें बीज बोने में आसानी रहती है. इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, यूज़ ट्रैक्टर्स. ठीक है, यूज़ ट्रैक्टर्स टू प्लो द फील्ड. अच्छा, जब ये प्लोइंग करते हैं तो एक ऐसा नहीं है कि सादी सादी बस ट्रैक्टर चला के प्लो करें, ये एक फरो बनाते हैं, मतलब मेड़ सी बनाते हैं. ऐसे आप देखेंगे कभी किसी फील्ड को देखेंगे जहाँ पे फार्मर्स जो हैं वो खेती करते हैं, तो वो एक मेड़ सी बना देते हैं, ऐसे बीच बीच में वो उठी हुई होती है, ऐसे मेड़ बन जाती है. ठीक है, उसी मेड़ पर ये जो है अपना सीड बोते हैं. ठीक है, ऐसे मेड़ बनाते हैं ये. तो ये क्या करते हैं, जब ये ट्रैक्टर चलाते हैं तो ये मेड़ बनती चली जाती है. ठीक है, तो इसमें जो मेन चीज़ है वो इनकी ये है कि डिगिंग फरोज इन द सॉइल. ये मेन इनका जो काम ये होता है, इन दिस प्रोसेस
digging furrows in the soil. सॉइल में ये फरो बना देते हैं, एक मेड़ बना देते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो ये पहला काम हो गया इनका। इसके बाद इन्हें क्या करना होता है, सीड दबाना होता है इसमें, सोइंग सीड। सीड कैसे सो करेंगे इसमें ये, और सीड ये कहाँ सो करते हैं, जो ये मेड़ बनाते हैं ना ये वाली, इसी में ही ये सीड को सो करते हैं, यहीं पर ही ये सीड को लगाते हैं, जिससे फिर इसी मेड़ पर प्लांट निकलते हैं। यहाँ पर फार्मर्स अपने चलने के लिए जगह निकाल लेते हैं, क्योंकि इन्हें अपने फील्ड में जाके चेक भी करना होता है कि किस तरह से उनकी जो जो भी उन्होंने फसल बोई है वो सही से जो है ग्रो कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। तो सोइंग सीड के दो मेथड होते हैं। एक तो इसका मेथड होता है ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग में क्या होता है, ये अपने हाथों के थ्रू जो है सीड को सो करते हैं, और ऐसा नहीं है कि एक एक सीड को ऐसे करके जाके उसमें लगाते हैं, नहीं, ये ना ऐसे स्कैटरिंग द सीड्स, ऐसे ऐसे फेंकते चले जाते हैं सीड्स को, और वो जो है जहाँ भी गिर जाए, ठीक है। तो स्कैटरिंग सीड्स, ब्रॉडकास्टिंग में क्या होता है, स्कैटरिंग सीड्स with the help of hands। इसमें एक नुकसान ये होता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो सीड्स गिरते हैं वो अनइक्वल होते हैं। अनइक्वल का मतलब ये समझ लीजिए आप कि कहीं पर तो सीड ज़्यादा गिर जाएंगे, कहीं पर सीड कम गिरेंगे, कहीं पर गिरेंगे ही नहीं। तो मतलब वो उन्होंने तो ऐसे करके फेंकी है ना, स्कैटरिंग करी है, तो वो ऐसे ही होंगे। आप भी कोई चीज़ ऐसे ऐसे फेंकोगे तो कहीं पर तो जाएगी, वो कहीं पर नहीं जाएगी, ठीक है। तो इसका जो मतलब इसमें प्रॉब्लम बस यही थी कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहले तो ऐसे ही होता था, क्योंकि और कोई नई टेक्निक तो थी नहीं, तो हाथों से ही करते थे, तो इसी तरह से करते थे, ठीक है। अब आ गई है मशीन्स, मशीनों का टाइम है ये। तो इसमें एक सीड ड्रिल मशीन आती है। सेकंड जो इसका मेथड है वो है यूज सीड ड्रिल। सीड ड्रिल आती है, तो ये अब ये सीड ड्रिल का यूज़ करते हैं। ये सीड ड्रिल क्या करती है, ये इससे क्या होता है कि फार्मर्स इसी मेथड को ज़्यादा प्रीफर करते हैं, इसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। सीड ड्रिल के थ्रू बस ऐसे करके ये ऐसे चलते चले जाते हैं, वो इक्वल बिल्कुल सीड जो है एकदम, जो ये मेड़ बनी हुई है इनकी फरो जो है, इस पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रहता है सीड्स का, कोई दिक्कत नहीं होती है उसमें कि कहीं पर ज़्यादा है कहीं पर कम, ऐसा नहीं होता है इसमें, ठीक है। तो दूसरा मेथड है यूज सीड ड्रिल, ठीक। फर्स्ट है ब्रॉडकास्टिंग और दूसरा है यूज सीड ड्रिल फॉर सोइंग सीड्स, ठीक है। तो इससे ये फायदा रहता है कि बिल्कुल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है इससे, एक तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, और फार्मर्स मोस्टली फार्मर्स जो है वो इसी को प्रीफर करते हैं, प्रीफर द सेकंड मेथड। फार्मर्स प्रीफर द सेकंड मेथड, ठीक है। इस मेथड को ये ज़्यादा प्रीफर करते हैं, ये जो मेथड है आपका सीड ड्रिल वाला, ठीक। अब इतना काम फार्मर्स ने कर दिया, सॉइल प्रिपेयर कर ली अपनी और सीड भी उसमें लगा दिए। अब क्या है, इसके बाद ये करते हैं इरिगेशन। एक काम और करते हैं, जब ये इसमें ये सीड जो है अपने इसमें सीड ड्रिल कर देते हैं, सीड सो कर देते हैं, फिर क्या करते हैं, इसको ये मिट्टी से कवर कर देते हैं। इसके ऊपर सीड के ऊपर हल्के से मिट्टी डाल देते हैं, बहुत ज़्यादा कस के नहीं दबाते हैं उसे, बस हल्के से मिट्टी डाल देते हैं उसके ऊपर, जिससे क्या होता है वो सीड कवर हो जाता है, कोई भी अगर इंसेक्ट वगैरह आता है तो ईजिली उसे खा नहीं पाता। और दूसरी बात ये है कि उसमें एयर पास होती रहती है सॉइल से, तो हमारा सीड जो है वो सेफ भी रहता है और ईजिली वो ग्रो भी कर जाता है, ठीक है। तो आफ्टर सोइंग सीड्स दे कवर द सॉइल। आफ्टर सोइंग सीड, after sowing seed they covered RED, covered with soil, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा इरिगेशन। इरिगेशन द सॉइल। इरिगेशन का मीनिंग ये है कि अब उसको वाटर देना है हमें, वाटरिंग,
ठीक है। तो पहले तो ये रेन पर डिपेंड करते थे फार्मर्स, तो उससे क्या होता था कि फसल जो है इतनी जल्दी आसानी से ग्रो नहीं कर पाती थी, क्योंकि रेन हो रही है नहीं हो रही है। ठीक है। अब क्या है, अब तो आर्टिफिशियल मेथड बहुत ज़्यादा ह्यूमन मेड आ गए हैं, तो ये प्रीफर करते हैं इसके लिए ट्यूबवेल को। ठीक है। मेथड ऑफ इरिगेशन क्या है इनका, ट्यूबवेल। ट्यूबवेल के थ्रू जो है ये पानी उसमें वाटरिंग करते हैं। ठीक। इसके बाद में नेक्स्ट आता है इनका जर्मिनेशन। जब इतना काम हो जाता है इरिगेशन तक का, फिर ये करते हैं जर्मिनेशन। जर्मिनेशन जर्मिनेशन में क्या होगा, जब इरिगेशन भी हो गया, अब सॉइल बो दिया है, उसे एयर भी मिल रही है, वाटर भी दे दिया है, सनलाइट मिल रही है, सब हो गया है। ठीक है। अब उस जर्मिनेशन होगा, यानी कि उसमें से एक छोटा सा प्लांट जो है वो निकल जाएगा, बेबी प्लांट जिसे कहते हैं। ठीक है। कितने टाइम बाद निकलेगा, आफ्टर 2 और 3 वीक्स उसमें से जो है सीड जो है वो जर्मिनेट होने लगेगा। सीड्स जर्मिनेट। ठीक है। इतने टाइम बाद इसमें सीड में से जर्मिनेशन होने लगेगा। जब सीड जर्मिनेट हो जाएंगे, तब फार्मर की एक ड्यूटी और बनती है। वो ड्यूटी ये है कि अब उस सीड को उसे प्रोटेक्ट करना है। किससे प्रोटेक्ट करना है, इंसेक्ट से प्रोटेक्ट करना है। सीड को क्या, बेबी प्लांट को प्रोटेक्शन देना है उसे। तो उसके लिए वो क्या करेगा, उसके लिए वो फिर उसमें जो है इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का यूज करेगा। ठीक है। तो वो क्या करेगा इसके लिए, अब इसको प्रोटेक्ट करेगा, प्रोटेक्ट करने के लिए वो करेगा यूज insecticides and pesticides। इनका यूज करेगा जिससे कि उसकी जो क्रॉप है वो खराब ना हो। ठीक है। क्रॉप को इंसेक्ट फ्री रहे। ठीक। टू कीप क्रॉप फ्री फ्रॉम इंसेक्ट्स, टू कीप क्रॉप फ्री फ्रॉम इंसेक्ट्स। ठीक है। ये करेगा वो। अब जर्मिनेशन के बाद में क्या होगा उसमें, अब हमारा प्लांट बड़ा होना शुरू हो गया है, अब होगी हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग में क्या होगा, जब प्लांट बड़ा हो जाएगा तो उसको फिर काटा जाएगा। ठीक है। कटिंग द क्रॉप। हार्वेस्टिंग क्या होता है, कटिंग द क्रॉप्स। कटिंग द क्रॉप्स जो होता है ये हमारा हार्वेस्टिंग होता है। तो एक सिकिल आता है, ऐसे करके होता है वो, ऐसे होता है ये, ऐसे करके। ठीक है। ये आगे से थोड़ा ऐसे थोड़ा क्या अच्छा पैना होता है, आगे से यहाँ से नुकीला होता है, तो इसके थ्रू जो है क्रॉप को कट किया जाता है। ठीक। तो कटिंग द क्रॉप विद द हेल्प ऑफ सिकिल। कटिंग द क्रॉप्स विद द हेल्प ऑफ सिकिल, SICKLE, सिकिल। कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है कि किस किस चीज के थ्रू जो है फार्मर्स क्रॉप को कट करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं, तो दैट इज सिकिल। इसको सिकिल बोलते हैं, ये सिकिल है, SICKLE। ठीक है। और कटिंग द क्रॉप्स इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग की बस यही डेफिनेशन है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये, और इतना सा ही आपको याद करना है इसमें, कटिंग द क्रॉप्स इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। ठीक है। और क्रॉप क्रॉप किससे कट करी जाती है, सिकल से। अब इसके बाद में क्या होगा, इसका थ्रेशिंग होगी। थ्रेशिंग में क्या करेंगे, थ्रेशिंग में हमने क्रॉप तो काट ली है, अब काट के पूरी जो उसमें ग्रेन्स है अंदर, ग्रेन्स भी तो निकालने हैं हमें, तो उन ग्रेन्स को उस पूरी जो हमने जो पूरी क्रॉप काटी है उससे अलग करेंगे। तो ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द प्लांट्स। प्लांट से हम ग्रेन को जो सेपरेट करते हैं वो कहलाता है थ्रेशिंग। ठीक है। ग्रेन्स आर separated from the plant is called threshing. That is threshing. Is that clear? ये threshing होता है। ठीक है। जो प्लांट में से हम ग्रेन्स को अलग करते हैं वो थ्रेशिंग होता है। अब क्या है, जो हमने ग्रेन अलग किया है, ग्रेन के ऊपर एक कवर होता है, अब उस कवर को हटाना है, तभी तो ग्रेन हमें मिलेगा। ठीक है। अगर आपने चावल देखे होंगे तो पहले तो चावलों को उसमें से जो जो प्लांट होता है उसमें से अलग किया जाता है।
ठीक है। और अलग करने के बाद में फिर उसके ऊपर एक कवर होता है, उस कवर में से चावल को बाहर निकाला जाता है, जिसे हम धान कहते हैं। धान में से चावल को जब निकालते हैं, ठीक, वो कहलाता है हमारा विनोइंग। इसके बाद प्रोसेस आता है हमारा विनोइंग, WINN, WINNOWING, विनोइंग। ठीक है। विनोइंग में क्या होता है, विंड के थ्रू जो हस्क होती है उसको रिमूव किया जाता है, रिमूव हस्क फ्रॉम ग्रेन्स, रिमूव हस्क फ्रॉम ग्रेन्स, ये कहलाता है हमारा इज कॉल्ड विनोइंग। ये हमारा विनोइंग कहलाता है, जिसमें हम हस्क को जो है रिमूव करते हैं, उसमें से जो जो हमारा धान है उसमें से जो भी जो होता है हस्क जो होती है, जो उसमें भूसी सी आ जाती है, उसको रिमूव करते हैं। इसके लिए एयर की बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो एयर के थ्रू ही होता है ये, इसलिए इसको विनोइंग कहते हैं, विंड के थ्रू ही हो पाता है ये। ठीक है। विनोइंग के बाद आता है हमारा स्टोरेज। इसके लिए जो है पहले वो भी इसके लिए वो यूज़ किया जाता है शाफ, जिसे छाछ कहते हैं उसमें हिंदी में बोलते हैं छाछ। ठीक है, उसको बोलते हैं शाफ, CHAFF। इसके थ्रू जो है इसको विनोइंग करी जाती है, ऐसे ऐसे फटक के उसको उसमें से निकाला जाता है। ठीक। अब इसके बाद आता है हमारा स्टोरेज। अब हमें हमें जो है हमारा वो मिल गया है, ग्रेन मिल गया है। अब हम इसे स्टोर करेंगे। अगर हम इसे स्टोर नहीं करेंगे तो ये खराब हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है बारिश हो जाए, या फिर मॉइस्चर आ जाए, या फिर क्लाइमेट बदल जाए, या कोई इंसेक्ट आ जाए, वो सारे ग्रेन सब खराब कर दे। ठीक है। तो इसको फिर जो है स्टोर करा जाता है। स्टोर कर कैसे करेंगे इसे, आफ्टर विनोइंग द क्रॉप लोडेड इन ट्रक्स एंड सोल्ड इन मार्केट। ये सारी जो क्रॉप होती है, जो हमने ये ग्रेन कलेक्ट किए हैं सारे, इनको बोरी में बंद करके उसको बंद कर दिया जाता है अच्छे से, और फिर इसमें ट्रक में लोड करके इसको मार्केट में भेज दिया जाता है। ठीक है। आफ्टर विनोइंग the crop loaded in trucks and sold in market। अब ये आ गया हमारा मार्केट में। अब मार्केट में ये आने के बाद में सीधे बाजार में दुकान पे नहीं आ जाता है कि आ गया और हमने खरीद लिया। ठीक है। मार्केट में ये आया, पूरी पूरी बोरियां आती हैं इसकी इकट्ठी होके, इनको फिर स्टोर करा जाता है, गोडाउन में स्टोर करा जाता है। देन क्रॉप स्टोर्ड इन द गोडाउन। जो मार्केट में आ जाता है तो वहां पे इसको स्टोर करते हैं। क्रॉप स्टोर्ड इन गोडाउन्स। गोडाउंस में ये इसलिए स्टोर करते हैं कि अभी हमारी क्रॉप तो रेडी है बिल्कुल, अगर हम इसे स्टोर नहीं करेंगे तो हो सकता है इसमें मॉइस्चर आ जाए, कि इसको बिल्कुल वैसे ही नॉर्मल टेम्परेचर पे रख के, जिससे कि ये खराब ना हो। ठीक है। तो इसलिए इसको गोडाउन में स्टोर करके रखते हैं कि कोई इंसेक्ट से ही बची रहे, और किसी भी तरीके के मौसम में ये जो है खराब ना हो। आप देखते हैं कि गर्मी के मौसम में सर्दियों की भी सब्जियां खाई जा रही है, तो सब जो है इनको स्टोर करके रखा जाता है, जिससे कि ये खराब ना हो। ठीक है। अब क्या हुआ, हमारी जो भी हमारी फसल थी, जो भी क्रॉप थी हमारी, वो होलसेलर के पास आ गई, उसने उसको स्टोर कर दिया। अब क्या करेगा होलसेलर, इसको जो है फूड आइटम जो भी हमारा है उसको शॉपकीपर को सेल कर देगा। इसके बाद में होलसेलर का काम होता है, होलसेलर ये इससे अलग है, स्टोरेज से अलग है ये। होलसेलर सेल the food items to the shopkeeper। शॉपकीपर्स के पास चला जाता है फूड आइटम। शॉपकीपर उसे अपनी शॉप में रखता है। शॉप में कैसे रखता है, वो मार्केट में ले आता है, उस शॉप में अपने सजा देता है, चीज़ें जो उसे बेचनी होती हैं सब दुकान में लगा देता है अपने। तो शॉपकीपर्स टेक देम टू देयर शॉप्स। शॉपकीपर्स टेक देम टू देयर शॉप्स। अपनी शॉप पर ले आया, अब उसकी शॉप से हम खरीदेंगे। तो शॉपकीपर को क्या कहते हैं, शॉपकीपर कहते हैं रिटेलर।
इसको रिटेलर भी बोलते हैं। शॉपकीपर्स को हम क्या कहते हैं? रिटेलर्स। ठीक है, ये रिटेलर्स भी कहलाते हैं। ये शॉपकीपर ने पहले मार्केट में आया, होलसेल मार्केट में आया, ठीक है, होलसेल मार्केट में आके होलसेलर ने क्या करा, उसे शॉपकीपर को बेच दिया, शॉपकीपर ने अपनी शॉप में लगा लिया उसे। अब उसकी शॉप से हमें जितना जरूरत होगा हम जाके ले लेंगे। वेयर वी बाय देम, वेयर वी बाय देम फॉर यूज, जितना हमें यूज़ करना होगा। जैसे अब हम अगर ये जैसे जो भी हमारा फूड आइटम है वो जहाँ स्टोर हुआ है होलसेलर के पास, जो अगर हम उससे जाके कहेंगे हमें 1 किलो चावल चाहिए तो वो हमें नहीं देगा, क्योंकि होलसेलर ने उसको पूरा बल्क में रखा हुआ है, वो बोरियों में बंद करके इकट्ठा रखा हुआ है, तो वो हमें नहीं देगा। तो वो क्या करेगा, वो शॉपकीपर को देगा। शॉपकीपर 1 किलो 2 किलो नहीं लेगा, शॉपकीपर इकट्ठा लेगा, 20 किलो ले लिया, 25 किलो, 50 किलो ऐसे लेगा इकट्ठा करके। ठीक है, तो वो शॉपकीपर को इकट्ठा बोरी उठा के दे देगा। ठीक, अब शॉपकीपर उस बोरी को खोलेगा और खोलने के बाद में उस बैग में से सामान निकाल के वो अपनी अपनी दुकान में रख देगा। उसकी दुकान से हम आधी किलो लें, 1 किलो लें, या और भी कम अमाउंट में लें, जितना हमको लेना है हम उसकी शॉप से लेंगे, वो हमें दे देगा। ठीक है, तो जो फूड है उसकी इतनी लंबी जर्नी होती है हमारी प्लेट तक आने से पहले। तो जब हम फूड खाते हैं तो हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए कि जो फार्मर होते हैं इस फूड को प्रिपेयर करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, तब जाके ये फूड हमें मिल पाता है, तो हमें इसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। इस टॉपिक के थ्रू ये भी एक मैसेज है कि डोंट वेस्ट योर फूड, जितना हमें चाहिए उतना लें और उतना ही खाएं। ठीक है, क्योंकि ये फूड ग्रो करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और बहुत मुश्किल से ये फूड जो है हमारी प्लेट तक आ पाता है, इतना लंबा सफ़र तय करके। ठीक, तो लेट्स टेक अ रिवीजन। Okay, farmers grow crops in the fields. These are the process of growing crops. First process is preparing the field by plowing the soil. They plow the soil with the help of tractor, है ना, and soil becomes soft, और in this process digging furrow in the soil। ठीक है, देन सेकंड मेथड इज सोइंग सीड। सोइंग सीड, देयर आर टू मेथड्स ऑफ सोइंग सीड, ब्रॉडकास्टिंग एंड यूज सीड ड्रिल। इन ब्रॉडकास्टिंग, scattering seeds with the help of hand. Then loose point of broadcasting is the unequal distribution. But in second method, use seed drill for sowing the seed. In this method, equal distribution of the seeds. ठीक है, so farmer prefer the second method, not first method, second method। Okay, after sowing the seed they covered it with the soil। ठीक है, then irrigation with the help of tube। Then germination, after 2-3 weeks seeds germinate, a baby plant comes out। ठीक है, then farmer use insecticides and pesticides to keep crop free from insects। clear, in the process of germination। clear, then harvesting। Harvesting means cutting the crops is called harvesting। Harvesting means cutting the crops is called harvesting with the help of sickle। this is the sickle। ठीक है, next threshing। grains are separated from the plant is called threshing। this is our plant and you can see there are grains। okay, is a rough diagram। okay, my drawing is not too good। ठीक, तो farmers क्या करते हैं कि separate the grains from the plant। they separate the grains like this। okay, this process is called separate the grains। ओके, बाकी जो ये प्लांट है ये तो उनके लिए यूजलेस हो गया, इसको हटा देते हैं वो, बस ये ग्रेन्स इसमें से टेक आउट द ग्रेन्स। ओके, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग। द ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द प्लांट्स इज कॉल्ड थ्रेशिंग। ओके, देन आफ्टर थ्रेशिंग विनोइंग, रिमूव हस्क। अब मैंने बताया था आपको, पहले ही मैंने बताया कि इसके ऊपर एक कवर होता है। ठीक है, इस कवर को हटाते हैं तो इसके अंदर सीड होता है। ठीक, तो विनोइंग मीन्स रिमूव द हस्क फ्रॉम ग्रेन्स इज कॉल्ड विनोइंग with the help of shaft। शाफ मीन्स छाछ, छाछ होता है एक, ऐसे ऐसे करके फटकते हैं उससे। ठीक है, तो उसकी हेल्प से करते हैं ये, तो ये हस्क रिमूव हो जाती है। देन स्टोरेज, आफ्टर विनोइंग द क्रॉप लोडेड इन ट्रक्स एंड सोल्ड इन मार्केट, होलसेल मार्केट। ठीक है, क्रॉप्स स्टोर्ड इन द वेयर द क्रॉप्स स्टोर्ड इन गोडाउन्स एंड देन होलसेलर सेल द फूड आइटम टू द शॉपकीपर एंड देन शॉपकीपर टेक देम इन देयर शॉप्स एंड वेयर वी बाय देम फॉर
आवर यूज, जितना भी हमें यूज करना होता है। ओके, दिस इज द टोटल प्रोसेस ऑफ जर्नी ऑफ फूड। ये इससे आपको पता लग गया होगा कि फूड की जर्नी कितनी लंबी होती है, तब जाके वो हमें मिल पाता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि व्हाई डू वी ऐड स्पाइसेस टू अवर फूड, हम अपने फूड में स्पाइसेस क्यों ऐड करते हैं। ये क्वेश्चन मैं यहाँ लिख देती हूँ, व्हाई डू वी ऐड स्पाइसेस in our food। okay, this is the question। okay, ठीक है, तो ये जो जर्नी होती है ये केवल जर्नी नॉट ओनली फॉर राइस एंड व्हीट, दिस इज द जर्नी फॉर वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, पल्सेस, स्पाइसेस, नट्स, ऑयल्स, जितनी भी खाने की चीज़ें उनकी सबकी जर्नी होती है, सबके प्लांट्स लगाए जाते हैं इसी तरीके से, उनमें से सीडलिंग होती है, फिर उसमें से जर्मिनेशन होने के बाद में हार्वेस्टिंग होती है, थ्रेशिंग होती है, जो भी सेम प्रोसेस होते हैं वो इसी तरीके से फिर जो है वो मार्केट में आता है, होलसेलर के पास आता है, होलसेलर शॉपकीपर को देता है, शॉपकीपर को रिटेलर कहते हैं, और शॉपकीपर के बाद वो हमारे पास आता है। ठीक है, तो ये सभी जितने भी फूड आइटम है, ऑल द फूड आइटम्स, नॉट ओनली ग्रेन्स, ऑल द फूड आइटम्स सभी के सभी इसी प्रोसेस से होकर गुजरते हैं। ठीक है, तो दिस इज द योर दिस टॉपिक इज कंप्लीट, द जर्नी ऑफ फूड। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।